चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ बी सेट के बारे में। तो जिन विद्यार्थियों ने बी सेट पाया है वो अपने उत्तर मिला ले, ठीक है। ये कहाँ से आंसर मतलब प्रश्न पूछा है पता नहीं, इसके प्रश्न भी बहुत अजीब अजीब है और आप गाइड में भी ढूंढोगे बहुत मुश्किल से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे जो पता था उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप एक बार मैच कर लेना, ठीक है। काफ़ी टफ टफ क्वेश्चन पूछा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, और आशा करता हूँ कि आप लोगों से अच्छे से बना होगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इतनी आसानी से ये क्वेश्चन तो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार मैच कर लो, क्योंकि वैकल्पिक क्वेश्चन है और छोड़ना नुकसानदायक है, इसलिए आप लोग मैच कर लेना। और बाकी जो हमने बताया था आईएमपी के तौर पे, जो 2 नंबर 3 नंबर 4 और 5, वो तो लगभग आए हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं यहाँ से। फिलहाल 1 नंबर का हमने इसीलिए प्रोवाइड नहीं कराया था कि ये जो विज्ञान है ना वो कहाँ से आंसर पूछता है पता नहीं, आपको बुक में नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा, गाइड में भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो चलो एक बार आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है बी लेना है, ठीक है। बी क्या है, 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड। जिन्होंने ये ऑप्शन लिया है उनका सही रहेगा। इसके बाद दूसरा मैच कर लेते हैं। खाने के सोडा का उपयोग निम्न में से किसमें होता है। तो ये जनरल नॉलेज के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं इसे ढूंढा नहीं, जो ढूंढा हो तो मिला भी नहीं मुझे। तो मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है, इसका आंसर होगा द ही होगा। क्यों द होगा मैं बता रहा हूँ। देखो, जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, सोडा, ठीक है, सोडा मिलाते हैं ना। तो सोडा पानी आप पीते हो, जलजीरा पानी, वो क्या है, सोडा है ना। तो खाने का सोडा तो आप मिलाते हो तो क्या होता है, वो क्षार की मात्रा बढ़ाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा द, आ जाएगा प्रति अम्ल के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, द लेना है। इसके बाद है, यदि किसी बड़े कृषि वाले इलाके में सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये स्पष्ट पता चल रहा है आपको, आंसर यहाँ पे बी लेना है आपको। तो जिन बच्चों ने बी लिया है उनका आंसर सही रहेगा। तो कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो आपको आंसर क्या लेना है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाना लेना है यहाँ पे। इसके बाद है दुर्लभ गैस, ठीक है। दुर्लभ गैस हम बोलते हैं अक्रिय गैस को। तो अक्रिय गैस कौन है, ऐसी गैस जिसके बाहरी कक्षा में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नियॉन दिखाई दे रहा है, तो जिन्होंने नियॉन लिया है मतलब सा ऑप्शन लिया उनका सही है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है बायोगैस निम्नलिखित गैस का मिश्रण है। तो कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है बायोगैस, मेथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। जिन्होंने ऑप्शन लिया उनका सही है। फिर है मेथेनल का रासायनिक सूत्र, तो मेथेनल तो नहीं होता है, मेथेनॉल होता है, ठीक है, मेथेनल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मेथेनल के नाम से, अगर ये ओरिजिनल में मेथेनल होगा तो मेरा जो आंसर वो गलत लेगा, लेकिन रियल में मेथेनल नहीं होता, मेथेनॉल होता है, ठीक है। तो मेथेनॉल के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ CH3OH, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा CH3OH, क्योंकि मेथेनॉल नाम मैंने कभी सुना नहीं है, इसलिए मेथेनॉल मैंने सुना है। तो मेथेनॉल यहाँ पे होगा CH3OH होगा इसका। इसके बाद चालकता का ऐसा ही मात्रक, तो चालकता का आप ऐसा ही मात्रक नहीं बता सकते, ठीक है। चालकता का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। फिलहाल विद्युत चालकता का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो विद्युत चालकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है साइमंस होता है। क्या होता है, साइमंस। और अगर चालकता बस का अगर मात्रक देखोगे तो ये फिलहाल हो जाएगा SM-1, ठीक है। क्या होगा, चालकता का SM-1। अगर चालकता की इकाई पूछा जाएगा तब SM-1 होगा, लेकिन इसी को मिला के क्या बना दिया, विद्युत चालकता होता है। तो इसका मात्रक आपको लेना है साइमंस। जिन्होंने साइमंस लिया है उसका सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि चालकता को कोई मात्रक नहीं होता है विद्युत चालकता, साथ साथ दोनों होता है, ठीक है। तो विद्युत चालकता का सही मात्रक क्या होगा, साइमंस होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम, खाली स्थान है। तो अमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम क्या है, तो 4 एंजाइम मुझे पता है, उनमें से आप किसी एक को भी लिखोगे अच्छी बात है, ठीक है। एक है पाचक है, दूसरा है पेप्सिन है, तीसरा है रेनिन है और चौथा है लाइपेज है। इनमें से आपको कोई एक को लिखना है, ठीक है। तो ये पाचक है, पेप्सिन है, रेनिन है और लाइपेज, इनमें से कोई एक आप लिखे होंगे तो आपका आंसर सही होगा। फिर अगला है जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया कहलाती है। तो क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण प्रणाली, ठीक है। तो पोषण, जिन्होंने इसमें आंसर में लिया है ना पोषण, ठीक है, पोषण प्रणाली, उनका आंसर सही रहेगा। इसके बाद है अगला है आधुनिक आवर्त नियम खाली स्थान ने प्रतिपादित किया था, तो मोस्ले ने किया था, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पे मोस्ले ऑप्शन लिया उनका सही रहेगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन है मुझे पता है, जैसे ही मैं इसे ढूंढा मुझे आंसर नहीं मिला। फिलहाल अपने तौर पे मैंने इसका सही आंसर मुझे जहाँ तक याद था ना उसी के हिसाब से मैंने इसे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। 1 2 क्वेश्चन मैंने ढूंढा, फिर भी बहुत मुश्किल से कुछ क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे मिला है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद DNA, ठीक है। DNA को आपको लेना है, डी में लेना है, क्या होगा, वाटसन व क्रिक होगा, ठीक है, वाटसन व क्रिक। इसके बाद अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, किसमें किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो यहाँ पे किया जाएगा, टार्च में किया जाएगा, ठीक है। टार्च में लगा होता है ना अवतल दर्पण, ठीक
ठीक है। तो अवतल दर्पण यहाँ पे लेना है। एक होता है उत्तल और तल। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, इसीलिए यहाँ पे अवतल दर्पण आपको लेना है। इसके बाद है लौंग का तेल, ठीक है। लौंग का तेल जो होता है वो घ्राण सूचक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घ्राण सूचक लेना है। फिर उष्मा, उष्मा जो है वो ऊर्जा ही है, ठीक है। तो उष्मा का नाम क्या है, ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उष्मा मतलब ऊर्जा। इसके बाद है चूना पत्थर। चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोन CaCO3। तो CaCO3 आप देख सकते हैं, इसका ये आंसर है। बाकी आपके पास 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर के आंसर तो आपको पता होगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे, आप लोगों ने बनाया होगा तो अच्छी बात है। उसका आगे जो है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको पता है। बाकी जो